जैसा कि अभी बहन ने पढ़ा तो हम यहाँ पर स्पष्ट देखने पा रहे हैं कि यीशु मसीह हमसे ये वादा कर रहे हैं कि मैं जाऊँगा और एक सहायक भेजूँगा। और अगर 26 पद को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो क्या कह रहा है यहाँ पर? सहायक आएगा और क्या करेगा? पिता मेरे नाम से उसको भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। है ना? तो हम लोग कई बार ऐसे शिकायत करते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता और हमें परमेश्वर का वचन स्मरण नहीं रहता, है ना? तो यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन स्मरण रहे, परमेश्वर का वचन हमें समझ में आए, ये सहायता कौन करेगा? पवित्र आत्मा सहायता करेगा, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आखिरकार इन सब बातों की ज़रूरत क्या है? आप कुछ चंद लोग ही क्यों यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, है ना? ये इस बात का प्रमाण है कि आपको एक नया जीवन मिल गया है ना? आपको एक सच्ची ज़िंदगी मिल गई है। आपको परमेश्वर ने इस झूठे संसार से छुड़ाकर अपने आनंद से, अपनी ज़िंदगी से भर दिया है। और वो परमेश्वर आपकी सारी बातों की चिंता करता है। एक वचन मैं आपको यहाँ पर स्मरण दिलाता हूँ, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, है ना? यीशु मसीह क्या करते हैं? जब यीशु मसीह प्रवचन करते हैं, तो वो सिर्फ प्रवचन नहीं करते, है ना? हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं करते, वरन एक बार की बात है कि यीशु मसीह जब देख रहे थे कि शाम होती जा रही है और लोग सुबह से उनके साथ हैं और ना जाने कितनी-कितनी दूर से लोग आए हैं, है ना? कितनी-कितनी दूर से उनके वचनों को सुनने के लिए लोग आए हैं, उनसे चंगाई को प्राप्त करने के लिए लोग आए हैं और वो भूखे भी होंगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि ज़रा इनको देखो, इनको रोटी खिलाओ। तो चेले जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल असंभव बात है कि हम इस जंगल में रोटी कहाँ से लाएँ? और इतनी बड़ी भीड़ को हम कहाँ से खिलाएँगे? लगभग 5000 के लोग थे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ है? आप सबको पता है, मैं ये बातें क्यों स्मरण दिला रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए स्मरण दिला रहा हूँ कि यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिला दिया और 12 टोकरे बचा लिए। तो कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह जो है वो सब चिंता करता है ना? हे सब बोझ से दबे और थके-माँदे लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूँगा, है ना? कई बार हम इस संसार में रहते हुए बहुत चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। विश्वासी लोगों को, प्रभु पर भरोसा करने वालों लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आती है, कोई बात ऐसी आती है जो आपको दबाती है, जो आपके जीवन के आनंद को छीनती है, आपके सुख को अंदर से छीन रही है, तो आपको परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है ना? जिस प्रकार से हम लोग जब भी पीड़ित होते हैं, दुनिया के लोग अगर आप देखिए कि जैसे ही उनको कुछ पीड़ा होती है, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। है ना? ठीक इसी प्रकार से हमारे साथ भी है कि जब हमें किसी भी बात में, किसी भी तकलीफ का सामना हम भीतर से कर रहे होते हैं, तूफ़ान का सामना, आँधी का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें प्रभु के पास होने की ज़रूरत है ना? कि प्रभु मैं तो आपके साथ हूँ, मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ, है ना? इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है अब कि जैसे-जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, है ना? व्यक्तिगत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है मित्रों, है ना? सभी लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन का व्यक्तिगत हम लोग मिलकर अध्ययन करते हैं, अच्छा है, व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। हमारे आत्मिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। अभी तक जो व्यवहार आप करते हैं या हम करते हैं, वो संसार से सीखा है ना? अभी कोई भी व्यवहार, आपका कोई भी चाल-चलन, आपकी कोई भी बातचीत, आपका कोई भी रिएक्शन, आपकी कोई भी सोच, ये सारी बातें अभी तक हमने समाज से सीखी है, संसार से सीखी है ना? हमें सब कुछ संसार से मिला है ना? जो भी हम ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम आत्मिक रीति से पैदा हो जाते हैं, आत्मिक रीति से जन्म ले लेते हैं, तो अभी हमें इस वचन से सीखना है कि हमें इस संसार में कैसे व्यवहार करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हम सिर्फ़ इस संसार में नष्ट होने वाले लोग नहीं हैं, है ना? रिमेंबर इट, है ना? इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, है ना? वो तुम्हारा भूख को मिटा देंगे, प्यास को मिटा देंगे, तुमको जीवित कर देंगे, है ना? वो कौन-सी भूख और प्यास को? आत्मा की भूख और प्यास को। तो ये वचन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं उस नए पृथ्वी, उस नए आकाश के लिए, है ना? कभी-कभी साइंस हमें कहती है कि ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है। कभी-कभी साइंस हमें बताती है कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, एकदम सब कुछ बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और हम सब जानते हैं कि हम लोग सिर्फ़ शरीर नहीं हैं, है ना? अगर कुछ भी होगा तो शरीर को होगा, है ना? कुछ भी होगा तो शरीर को होगा लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। तो एक दिन हम इसमें से निकल जाएँगे, इस शरीर से निकल कर जा कर के हम परमेश्वर के पास पहुँच जाएँगे, है ना?
और अगर हमारा संबंध परमेश्वर से है, अगर हमने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप है, तो हम उसके साथ रहेंगे और उसके साथ रहना हमारा आनंद होगा, है ना? परमेश्वर के साथ रहना हमारा आनंद होगा, क्योंकि ये बात इसलिए आनंद होगा क्योंकि अभी हम परमेश्वर में आनंदित हैं, है ना? इसलिए अब आप बाइबल की बात को याद करिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आप अपने भीतर जाके पूछिए कि आपके आनंद का कारण क्या है? अगर आपके आनंद का कारण परमेश्वर का वचन है, अगर आपका आनंद परमेश्वर का वचन है ना? तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। और अगर आपका आनंद और जीवन का कारण परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि यदि हम आज आनंद परमेश्वर की संगति का नहीं उठा रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो वहाँ भी उसकी संगति का हमें कोई आनंद नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। परमेश्वर है तो ठीक है, परमेश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से इसको समझिएगा। अगर इन बातों में कोई प्रश्न आता है या कुछ बात आप ऐसी है जो रखना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका है कि आप बीच में रोक के इसको ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं या इस प्रश्न को रख सकते हैं, ताकि सब मिलकर इस पे बातचीत करें। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, हमने 14 पद को यहाँ पर पढ़ा है और यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि मैं ये पत्री लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा देर हो जाए मुझे तेरे पास आने में, तो इन बातों से तो ये सीख ले कि तुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि बिशप को और सेवक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सब बातों में हम लोग को शिक्षा मिली है। आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं कि तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है ना? हम सब जीवते परमेश्वर की कलीसिया कहलाते हैं ना? हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और ये बात, यदि अभी भी हम अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हैं और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते हैं और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, है ना? तो अगर हम अभी भी क्रोध की संतान हैं, है ना? यानी कि अभी भी हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर शरीर की और संसार की अभिलाषाएँ जो हैं हावी हो रही हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये पता लग जाता है कि अभी हमें शरीर से छुटकारा नहीं मिला। हुँ? शरीर के काम तो प्रकट हैं? लोभ, है? मूर्ति पूजा, है ना? लड़ाई झगड़ा, है ना? तमाम बातें, ऐसी जो बातें हैं जिनसे अभी भी हमें मुक्ति नहीं मिली है, तो हमें ये पता लग जाता है कि अभी भी अगर हम ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, द्वेष भावना से जीते हैं, जलन की भावना से जीते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना से जीते हैं, तो ये पता लग जाता है कि अभी भी हमारा जो संबंध है परमेश्वर से मजबूत नहीं हुआ है। अभी भी कहीं न कहीं हमारे भीतर जो है वो आत्मिक मृत्यु जो है पाई जाती है ना? अभी भी हम अपने पापों और अपराधों के कारण जो है वो मरे हुए ही हैं। अगर संसार हावी हो जाता है, हाँ, अभी हम लोग को एक चीज़ और करनी है, अभी हमें भय से भी आगे जाना है ना? भय से भी आगे जाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है ना? भय से आगे बढ़ जाने का मतलब ये है कि हमें डर नहीं, है ना? हम डर से काम नहीं करें। ऐसा नहीं कि हम डर से जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रेम में आ गए ना। अब हमें परमेश्वर के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध बन गया, आनंद का संबंध बन गया। देखिए ये बातें मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, इसको सुनिए बहुत ध्यान से। क्योंकि अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं है, ठीक है? सुख नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम घबराएँगे, फंदे में फँसेंगे, बाहर इधर-उधर झाँकेंगे, इधर-उधर ताकेंगे और हम देखेंगे दूसरों को, अरे! दूसरा तो हमसे ज़्यादा खुश है ना? कोई नाचता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई बहुत अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी वेडिंग्स बनाता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाता हुआ नज़र आ जाएगा, कोई अच्छी-अच्छी गाड़ी में जाता हुआ हमारे सामने नज़र आ जाएगा, तो हम बिल्कुल ऐसे अपने आप को हीन भावना से भर जाएँगे। अरे! हमारे पास तो नहीं है इतना बढ़िया। हम भैया हम बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे बोलते। हुँ? हम वी आर द रिचेस्ट पर्सन, है ना? हम लोग दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल अपने मन में आप सोच के देखो ज़रा, है ना? आप उस परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं और अगर वो रिचनेस आपके भीतर अंदर नहीं है, तो सब कुछ बेकार है ना? कभी मत कहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी लोगों को मैं परमेश्वर के वचन को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कभी मत कहना कि मैं गरीब हूँ, है ना? भैया हम बहुत गरीब आदमी लोग हैं। किसी को ऐसा बोल करके अपने परमेश्वर को तुच्छ मत ठहराओ, है ना? वी आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। कोई बात नहीं आप एक झोपड़ी में रहते हो, कोई बात नहीं आप रोज़ के बहुत कुछ अपना रोज़ का खाना कमाते हो, डज़न्ट मैटर। क्या है? सबसे बड़ी रिचनेस क्या है? यू आर हैप्पी।
सबसे बड़ी रिचनेस क्या है कि आप परमेश्वर के आनंद से भरे पूरे पाए जाते हैं। देयर आर सो मेनी रिच पीपल आर देयर, है ना? जिनको गूगल पे आप सर्च करेंगे उनकी एक लिस्ट नज़र आएगी। बट आर दे हैप्पी? व्हाट इज़ द रियल व्हाट इज़ द रियल हैप्पीनेस? डू यू हैव इटर्नल लाइफ? एक दिन मर जाएगा। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आप ज़रा सोच के देखो, कहता है, "किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।" लेकिन हम लोग को ठूस-ठूस के बचपन से, पीढ़ियों से दिमाग में ये भरा गया है, क्या भरा गया है? पैसा, 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 है ना? और हम लोग ने क्या देखा है? लोगों को देखा है कि किसके सामने लोग ज़्यादा दंडवत करते हैं, किसको ज़्यादा अच्छे से प्रणाम करते हैं, किसके ज़्यादा अच्छे से हाथ पकड़ के अच्छे से शेक करते हैं, जिसको देखते हैं जिसकी अंगूठियाँ ज़्यादा हैं सोने की, जो बड़ी कार में आ रहा है। हमने ये सब बचपन से देखा है ना? तो ऐसी शैतान यीशु मसीह के सामने जब आता है, मैं फिर से वही जा रहा हूँ, मत्ती 4 अध्याय में शैतान कहता है, मेरे सामने दंडवत करो, तो ये दुनिया का वैभव मैं तुझे दे दूँगा, है ना? यीशु मसीह से कहता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझे सिर्फ़ परमेश्वर के सामने दंडवत करना, अपने पिता के सामने दंडवत करना है। ये इम्पोर्टेंस है आपकी। नो मैटर आप साइकिल से चलते हैं, नो मैटर आप पैदल चलते हैं, कोई कोई मैटर नहीं करता। और हो सकता है इस समाज में, इस संसार में आपको बहुत तुच्छ दृष्टि से देखा जाता हो। हो सकता है आपको इस समाज और संसार में लोग बिल्कुल नकार देते हों, है ना? आपको आपको हो सकता है कोई वेलकम ना होता हो। आप किसी बड़े पार्टी में जाएँ, हो सकता है आपके लिए कोई ना खड़ा हो और दूसरों के लिए हो सकता है हार, फूल, मालाएँ लेकर खड़े हों। आपको कैसा लगता है? आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इस दुनिया के आपको इसके दुनिया के कॉम्पिटिशन में फँसने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज़ यू आर हैप्पी, योर कंटेंटमेंट इज़ देयर। तुम संतुष्ट हो अपने भीतर, अपने परमात्मा की उपस्थिति से, है ना? तो द मेन थिंग इज़ कि हमारा रिलेशनशिप, है ना? सो हम ये नहीं कह सकते कि कोई गरीब बहुत परमेश्वर के करीब है या कोई अमीर बहुत परमेश्वर से दूर है ना? कोई गरीब-अमीर का मतलब ही नहीं है। द मेन थिंग इज़, मैंने जो अभी बताया है उसको समझिए, अगर इसके ऊपर प्रश्न है तो बता सकते हैं कि मेरा जीवन, देखो आप जीवित हैं, आपसे पूछे, आर यू लिविंग? येस, आई एम लिविंग इन गॉड, है ना? मैं किसके कारण जीवित हूँ? यीशु मसीह से पूछा गया तुम किसके कारण जीवित हो? तो यीशु मसीह क्या कहा? मैं अपने पिता के कारण जीवित हूँ। पिलातुस ने कहा, मैं तेरी जान ले सकता हूँ, मैं तुझे बख्श सकता हूँ। उसने कहा, खबरदार, ऐसा मत बोलो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी जान मुझे देने का अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार मुझे है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। दिस इज़ द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की ये बात है, यीशु मसीह ये बोलते हैं, है ना? तो मेरा अभी जो आप लोगों से ये जो बात है यहाँ पर जो कहने का अर्थ है, वो ये है कि नाउ वी हैव टू चेक टुडे, कहीं हम फँसते हैं, है ना? कहीं हम गिरते हैं, कहीं हम हीन भावना से ग्रसित होते हैं, है ना? कहीं भी ऐसी कोई बात हमारे भीतर हमको लगती है कि हम छोटे हैं, है ना? है ना? अगर कहीं से भी किसी भी कोने में अगर ऐसा नज़र आता है, कॉम्पिटिशन की भावना नज़र आती है, तो अभी हमें इस पर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि मेरा आनंद तो कोई नहीं छीन लेता है। हुँ? इस समाज में, इस दुनिया में मेरा कोई आनंद तो नहीं छीन रहा है, जो प्रभु के साथ है ना? तो हमें क्या कहना है? हमें ये नहीं कहना, परमेश्वर, आई वांट टू बिकम अ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर बन सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वो रिचनेस आपको जीवन नहीं देगी। वो रिचनेस आपको थोड़ी देर की खुशी दे सकती है, लेकिन वो खालीपन जो दुनिया का, जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, उस खालीपन से छुटकारा सिर्फ़ परमेश्वर की उपस्थिति दे सकती है। एंड दिस इज़ 100% ट्रुथ, क्योंकि वो खालीपन जो है वो दिखता नहीं है ना? वो दिखता नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जाता है। ओके, धन बुरा कब नहीं होगा, धन का लोभ कब नहीं होगा? मैं फिर से बता देता हूँ, अभी लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ। धन का लोभ कब नहीं होगा, धन हमारे लिए बुरा कब नहीं होगा? जब धन हमारी आनंद और आशा का हिस्सा नहीं होगा, है ना? जब धन होगा, ठीक है, धन है कोई बात नहीं, उससे कोई हमारे आनंद में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा आनंद और जीवन का जो कारण है, वो परमेश्वर है। अगर आपके जीवन का, आपके आनंद का कारण परमेश्वर है, तो धन है या नहीं है, इट डज़न्ट मैटर।